मेरी कौम की शहजादियों, अगर तुम चाह दो जमाने में इनकलाब आ जाए, तुम जो आज रोती हो, मेरा बेटा वफादार नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे वफादार नहीं हो रहे हैं, मेरी बेटियां वफादार नहीं हो रही है। कौम की शहजादियों, जब बच्चा तेरे पेट में आए ना, उसी वक्त से नेकियों में लग जा, भलाइयों के काम में लग जा, कुरान की तिलावत में लग जा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर से उनके उस्ताद ने पूछा, शहजादे ये 18 पारा कुरान कहाँ से पढ़कर आए हो, किस मौलवी साहब की दरसगाह से पढ़कर आए हो? पीरों के पीर, मीरों के मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, ऐ मेरे उस्ताज़े गिरामी, मैं ये 18 पारा कुरान किसी आलिम की बारगाह से पढ़कर नहीं आया, किसी मुफ्ती की बारगाह से पढ़कर नहीं आया, किसी दरसगाह और खानका से पढ़कर नहीं आया, इतना तो मैं माँ के पेट से पढ़कर आया हूँ। कहा वो कैसे? कहा जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी और मैं उसे सुनकर याद कर लिया करता था। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, क्या ये हकीकत नहीं है? आज हमारा घर टीवी और सीरियल और प्रोग्राम से आबाद है, मगर हमारी माओ से पूछिए साहब, आज हमारे घर कुरान की तिलावतों से आबाद नहीं है। आज कौन सा घर है जिस घर में कुरान नहीं है? खानकाहों में कुरान है, दरसगाहों में कुरान है, मस्जिदों में कुरान है, हर घर में कुरान है। हमारी बेटियां जब ससुराल रुखसत होकर जाती हैं तो कुरान लेकर जाती हैं, और जब मैका से ससुराल आती हैं तो कुरान लेकर आती हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा, आज कौम की कितनी बेटियां हैं जो बाप के दिए हुए कुरान की तिलावत करती हैं? बताओ ईमानदारी के साथ, बाप के दिए हुए चश्मे का इस्तेमाल तूने किया, बाप की दी हुई कान की बाली को तू पहनती है, बाप के दिए हुए पांव के पायल को तू पहनती है, बाप के दिए हुए कपड़ों को तू पहनती है, बाप की दी हुई गाड़ियों पे तू चढ़ती है, बाप के दिए हुए सामान का इस्तेमाल तू करती है। ऐ मेरी कौम की शहजादियां, जब तू घर से चली थी तो तेरी माँ और तेरे बाप ने बहुत सारे साजो सामान दिए थे, सबका इस्तेमाल तू करती है, लेकिन तेरे बाप ने घर से रुखसत करते वक्त एक हाथ में जाने माज भी दिया था और एक हाथ में कुरान भी दिया था, ताकि ए मेरी बेटी, जब नमाज का वक्त हो तो मुसल्ला बिछा लेना और फज्र की नमाज पढ़ लेना, तो तिलावत के लिए कुरान को उठा लेना। ईमानदारी से बताइएगा, आज हमारी कौम की कितनी बेटियां हैं जो ससुराल में मुसल्ला भी बिछाती हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं? बोलिए होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए होना चाहिए, और जरा जोर से बोलिए होना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, तब जाकर बात समझ में आएगी। बेचारे ये 2-4 नौजवान पीछे से उठ करके जा रहे हैं, ये कौम की माँ बहनें भी देखती होंगी तो हंसती होंगी कि अब हिंदुस्तान में इन मर्दों की जरूरत नहीं है, हम ही लोग काफी हैं। क्या जरूरत थी मर्दों के लिए जलसा सजाने के लिए? ये औरतें ही काफी थी। कल अल्लामा शहरयार साहब मुझसे पूछ रहे थे, हजरत कभी आपने औरतों के जलसे से खिताब किया है? मैंने कहा मैंने नहीं किया तो आपने किया है? कहा हाँ, एक बार पर्दा लगा था तो मैंने खिताब किया है। मैंने कहा मैंने मुश्तरका खिताब किया है। वाकई में मर्दों की हालत को देखकर औरतें अफसोस करती होंगी कि अफसोस है, हम तो घर में खाना बनाते थे ताकि ये मर्द खाकर बहादुर बनेगा तो मस्जिद में कुरान की तिलावत भी करेगा और जरूरत पड़ेगी तो मैदाने जिहाद में मजहब इस्लाम की हिफाजत भी करेगा। लेकिन ये भी सोचती होंगी क्या पता हमें घर में खाना के लिए चाहे ना चमचा और बेलन भी चलाना पड़े, और साहब इन लोगों की इज्जत बचाने के लिए रात को जगकर जलसा भी सुनना पड़ता। अजीब साहब सोचने की बात है, जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, जब मैदान से मर्द भाग जाएंगे तो फिर ये औरतें क्या करेंगी? ये कहेंगी साहब अब यहाँ पर मर्दों की जरूरत नहीं है। शायद इसी वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा औरतों के रिजर्वेशन की बात करते हैं। वो तो थोड़ा सा रुक गए, वरना उनका बस चले तो 100% औरतों को रिजर्वेशन दे देंगे। कहेंगे औरतें पढ़ाएंगी और
सारे मर्द घर में खाना बनाएंगे। जाहिर सी बात है आज, जाहिर सी बात है आज हो भी यही रहा है, आज हो भी यही रहा है। आने वाले दौर में अब पूछा जाएगा तो आपको खाना कितना बनाने आता है, इसलिए कि औरत जब नौकरी करेगी तो मर्द क्या करेगा, बच्चों की परवरिश कौन करेगा, घर में खाना कौन बनाएगा, माँ बाप की खिदमत कौन करेगा। कसम खुदा की मेरे दोस्त याद रखना, मैंने कुछ बातें यूं ही कह दी, लेकिन आप इसे सीने पे रखिएगा। अगर कुरान न होता तो हमारा क्या होता। आज लोग कहते हैं कुरान कौन पढ़े, आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं मौलाना कुरान पढ़ने से क्या होगा, क्या कोई कुरान पढ़कर चांद के ऊपर चला गया है। मैं कहूंगा मेरी कौम की शहजादियों, तुमने सुनीता विलियम को देखा है, तुमने कल्पना चावला को पढ़ा है, तुमने कुरान को सही से नहीं पढ़ा। हम कुरान इतना पढ़ते हैं, सूरा फातिहा से शुरू किया, सूरा नास तक पढ़ के खत्म कर लिया। जैसे पहली रमजान को तरावी की नमाज में कुरान की तिलावत शुरू हुई और साहब आखिरी रमजान तक चांद निकलने तक साहब एक खत्म कुरान हमने पढ़ लिया, मगर पूरे तरावी में किसी को पता न चला कि सूरा फातिहा में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह बकर में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह निसा में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह यूनुस में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह यूसुफ में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह हुजरात में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह नास में खुदा क्या फरमा रहा है। ईमानदारी से बताइए, हम कुरान सुनने वाले हैं, कुरान समझने वाले नहीं है। जबकि रब्बे कदीर फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों क्या बात है, कुरान रखते हो अगर मगर कुरान में गौर फिक्र नहीं करते। ऐ मेरी कौम के लोगों, हम सिर्फ कुरान सुनने वाले मुसलमान रह गए। अगर कुरान समझने वाले भी होते तो कुरान कहता है दिल वाले दैने एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहना। बात भाई की आई तो कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इखवा, ये सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई है। बात जब औरतों की आई तो कुरान ने कहा वल मुहसिनातु मिनन निसा, औरतों के साथ भलाई करना। बात जब अहले इल्म की आई तो कुरान ने कहा हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। बात जब शैतान की आई तो कुरान ने कहा ऐ लोगों याद रखना ला तत्तबू खुतवातिश शयातीन, याद रखना शयातीन की पैरवी न करना। साहब ये कौन बोल रहा है। बात जब सरकार की आई तो कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। खुदा की मेरे दोस्त, कुरान को उठाते जाइए, कुरान को पढ़ते जाइए। कुरान कहीं शराब की हुर्मत का ऐलान कर रहा है, कुरान कहीं जुआ की हुर्मत का ऐलान कर रहा है, कुरान कहीं पे कह रहा है ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद मत करना। कुरान कहीं पे कह रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ऐ मेरी कौम के शहजादियों सुनो, आज जमाना तुझसे कहता है कुरान पढ़कर क्या होगा। मैं कहूंगा हाँ हाँ कुरान पढ़ करके देखो। साहब हजरत इमाम हुसैन ने अपनी वालदा से कहा ए मेरी प्यारी अम्मी जान सैयदा खातूने जन्नत, बचपन से लेकर आज तक जब भी मैंने आपको देखा अम्मा कभी आपकी कुरान की तिलावत नागा नहीं है, कभी आपकी नमाज नागा नहीं है। माँ ने कहा बेटा हाँ तुझे पता नहीं, आपके नाना जान ने कहा था कि कुरान अहले बैत का साथी है और नमाज दुखों का इलाज है। कहा अम्मा तो मुझे क्या करना है। कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। अब साहब ये कौन बोल रहा है, ये सैयदा खातूने जन्नत है जो अपने बेटे इमाम हुसैन को दर्स दे रही है। बेटा कुरान से दोस्ती कर ले, बेटा नमाज से दोस्ती कर ले। आज के इस जलसे में आने वाले मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सब सुने और अपने घर इस पैगाम को लेकर जाए। अगर आप बाप है, अगर आप माँ है, जब घर को पहुंचे तो अपने बेटे बेटी से कहे शहजादो मैंने तेरे लिए दो दोस्त चुना है, एक दोस्त का नाम कुरान है और दूसरे दोस्त का नाम नमाज है। एक दोस्त का नाम, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, एक दोस्त का नाम कुरान।
और दूसरे दोस्त का नाम नमाज। अल्लाह अल्लाह, कुरान को कभी दोस्त बनाकर देखिए, कुरान को कभी साथी बनाकर देखिए। को शराब खाने के करीब जाइएगा, कुरान कहेगा ना ना ना, शराब पीना हराम है। जुए के करीब जाइएगा, कुरान कहेगा ना ना ना, जुआ खेलना हराम है। औरत शौहर की नाफरमानी करेगी, कुरान कहेगा ना, बल्कि शौहर की फरमा बरदारी करना। साहब, जब आप बेहयाई और बुराई के करीब जाएंगे, किसी बुरी मजलिस में बैठेंगे, कुरान कहेगा ला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौम ज़ालिमीन। जब तुम जान जाओ कि ये जालिम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ बेहया और बेशर्म किस्म के लोग बैठे हैं, यहाँ बुरे लोग बैठे हैं, तो बुरों की मजलिस में न बैठना। आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान कहेगा तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। भलाई और नेकी की काम में लोगों की मदद करना, मगर बुराई के काम में किसी की मदद, जरा हाथ उठाकर बोल दे, किसी की मदद मत करना। बुराई के काम में किसी की मदद मत करना। साहब, कोई शराब की महफिल सजाए मत जाना, कोई जुए की महफिल सजाए मत जाना, कोई ताश की महफिल सजाए मत जाना, कोई साहब ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजाए मत जाना, कोई औरतों के मुशायरे की महफिल सजाए मत जाना। आज कुछ लोग भारत में समझते हैं कि हम गुनाह करके उर्दू को फरोग दे रहे हैं। उर्दू इन गजलिया मुशायरे के डांस करने वाले और गुनाह करने वाले शायरों की बदौलत उर्दू जिंदा नहीं है। भारत में अगर उर्दू जिंदा है तो अमीर खुसरू की बदौलत जिंदा है, महबूबे इलाही की बदौलत जिंदा है, अल्लाह के वलियों की बदौलत जिंदा है। इन्हें 1.5 लाख दोगे तो एक बार आकर मुशायरे में गजल सुनाएंगे। अगर ये उर्दू जिंदा है तो मदारिस के उलमा की बदौलत जिंदा है, मदरसों के हुफाज़े कुरान की बदौलत जिंदा है, जो छोटी छोटी मिलाद की महफिलों में भी उर्दू बोलते हैं और हर जुमा के खिताब में उर्दू में कौम से खिताब करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब, लेकिन आज ढोंग बन गया है। ये साहब 1.5 लाख और 20-20 लाख का मुशायरा करने वाले कहते हैं उर्दू को हमने जिंदा रखा है। तुझे एक दिन नजराना न दिया जाए तो तू उर्दू को क्या जिंदा रखेगा? तू आएगा भी नहीं। मगर हमारी मस्जिद का 5000 रुपए तनख्वाह उठाने वाला इमाम हर जुमा में कौम को उर्दू सिखाता भी है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उर्दू पढ़ाता भी है। ईमानदारी से बताइएगा, आज साहब मौलवियों से बुरा समाज में कोई नहीं है। बड़ा कमीना है मौलवी, बड़ा खराब है मौलवी, बड़ा एकदम नालायक है मौलवी। दिन भर चाय की होटल में बैठकर पान गुटखा खाता है मौलवी। ये मौलवी बड़े बड़े कमीने किस्म के हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करके रख दिया है। मैं कहूँगा ठीक है, बड़ा खराब है मौलवी, बड़ा बुरा है मौलवी, मौलवियों ने कुछ नहीं किया। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, मौलवी अगर नहीं होते तो ये भारत आजाद भी नहीं होता। मौलवी अगर नहीं होते तो ये भारत आजाद नहीं होता। जब गांधी जी को न मुंबई में किसी ने पूछा, न दिल्ली में किसी ने पूछा, गुजरात में तो पूछने का सवाल ही नहीं, गुजरात में तो पूछने का सवाल ही नहीं है। जब गांधी जी को किसी ने नहीं पूछा तो बिहार के मौलवी साहब याद आए, है ना, जिनका नाम मौलाना मजहरुल हक साहब है। पहुंच गए कहा, मौलाना जी मुल्क को आजाद कराना है। कहा तो टेंशन मत लीजिए, क्रांति की शुरुआत भी बिहार से करेंगे और हम आपको मुजाहिदीन आजादी की मीटिंग के लिए मकान भी बनाकर बिहार में देंगे। भारत की आजादी के लिए जो पहला घर इस मुल्क में बनाया गया वो पटना में मौलाना मजहरुल हक साहब ने सदाकत आश्रम के नाम से बनवाया। सदाकत आश्रम, ये सदाकत क्या है? उर्दू है, अरबी है, फारसी है, और आश्रम है ना, आश्रम संस्कृत है,
हिंदी है। अब आप इसे समझ सकते हैं क्या लुत्फ था। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब जरा आगे बढ़िए। मौलवी साहब ने कुछ नहीं किया, बड़े बड़े आलिम मौलाना आए, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जितने लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, इन लोगों ने कौम के लिए क्या किया है। कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है। कितने प्रोफेसर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में कोचिंग करा के प्रोफेसर बनाया है। कितने इंजीनियर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में कोचिंग करा के इंजीनियर बनाया है। कितने हैं साहब ना। यहाँ तो हाल ये है प्राइवेट स्कूल खोल लिया, अगर एक माह कोई गरीब बच्चा फी जमा न करे तो साहब उसे स्कूल से भगा दिया जाता है। अगर 1 साल फी जमा की बात करते हैं, 10 दिन लेट हो जाए तो इम्तिहान में एंट्री नहीं मिलती है। साहब यहाँ कारोबार का बाजार गर्म है। कोई डॉक्टर किसी को फ्री में डॉक्टर नहीं बनाता, कोई इंजीनियर किसी को फ्री में इंजीनियर नहीं बनाता। मगर जिन आलिमों को आप दिन रात बैठकर होटलों में गालियां देते हो, यही उलमाए कराम हर साल इस कौम से भीख मांगकर इस मुल्क में लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को फ्री में कुरान पढ़ाकर हाफिजे कुरान भी बनाते हैं, आलिमे दीन भी बनाते हैं फ्री में। क्या ये बच्चे जो 2 बच्चे हाफिजे कुरान बने, 2 बच्चे कारी बने, बताइए इन लोगों से कोई फी ली गई? अरे बोलिए, कोई इनसे पैसा लिया गया? अब ये बच्चे किसके काम आएंगे? कौम के काम आएंगे। कभी कोई मर जाए तो जनाजा ये पढ़ाएंगे, मस्जिद में आजान हो तो नमाज ये पढ़ाएंगे। अब साहब ये मस्जिद में आजान और आजान ये देंगे। साहब अब इनका काम इतना ही नहीं रह गया है। आप स्कूल में जाकर देखिए ये उलमा पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में जाकर देखिए प्रोफेसर के पद पे ये उलमा है, डॉक्टर के लाइन में जाकर देखिए कितने बच्चे मदारिस के फारिग होकर हाफिज कुरान भी है, बासलाहियत डॉक्टर भी है। आप आईपीएस अफसर की लिस्ट में जाकर देखिए कितने बच्चे हाफिज कुरान भी हैं, इंजीनियर भी है, आईपीएस अफसर भी है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है। अरे यार, जो पूरा कुरान याद कर सकता है उसके सामने दुनिया की कोई किताब क्या माना रखती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या माना रखती है? मगर लोगों के जहन में खराबी है। आज मुसलमानों से कहा जाता है कुरान पढ़ना सबके लिए जरूरी नहीं है। कुरान वो पढ़े जो आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो मुत्तकी परहेजगार हो। मैं कहूंगा ना, ऐ मेरी कौम की माओ, तुम भी कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। याद रखिएगा, दुनिया में किताबें बहुत है। मैट्रिक के लिए सिलेबस अलग है, इंटर के लिए सिलेबस अलग है, 1 से 5 के लिए सिलेबस अलग है, 6 से 8 के लिए सिलेबस अलग है, 8 से 10 के लिए सिलेबस अलग है। मगर एक किताब ऐसी लाई है, आहा, ऐसी कोई किताब है जिसे मैट्रिक का बच्चा भी पढ़ता हो, इंटर का भी बच्चा पढ़ता हो, नर्सरी का भी बच्चा पढ़ता हो, बीए का भी बच्चा पढ़ता हो। ऐसी कोई किताब लाइए जिसे इंजीनियर भी पढ़ता हो, डॉक्टर भी पढ़ता हो। अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी कहेंगे, सुल्तान रजा कैसी बात करता है। डॉक्टर जो किताब पढ़ेगा इंजीनियर नहीं पढ़ेगा, जो इंजीनियर पढ़ेगा प्रोफेसर नहीं पढ़ेगा, जो मैट्रिक का बच्चा पढ़ेगा वो इंटर का नहीं पढ़ेगा, जो इंटर में किताबें पढ़ी जाएंगी वो बीए में नहीं पढ़ी जाएगी। सबके लिए सिलेबस अलग अलग है। मगर अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो कुरान है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। मगर ऐ कुरान तेरा जवाब नहीं है। ऐसी किताब है कुरान। डॉक्टर को देखो कुरान पढ़ रहा है, इंजीनियर को देखो कुरान पढ़ रहा है, प्रोफेसर को देखो कुरान पढ़ रहा है, आलिम को देखो कुरान पढ़ रहा है, छोटे बच्चों को देखो कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा आप तो डॉक्टर बन गए हैं। कहा डॉक्टर बनने के लिए किताबें पढ़ी थी और डॉक्टरी चमकाने के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। इंजीनियर बनने के लिए किताबें पढ़ी थी, इंजीनियरिंग चमकाने के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ए बूढ़ी माँ, तू घर में कुरान क्यों पढ़ रही है? कहा मौलाना नहीं मालूम, मैंने मैट्रिक इंटर के लिए किताबें पढ़ी थी, घर में रहमत व बरकत के लिए कुरान पढ़ रही हूँ। मैंने कहा
मास्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मास्टर बनने के लिए बीपीएससी की किताबें पढ़ी थी और अपनी जिंदगी को चमकाने के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा मौलाना अब्दुल मालिक मिसवाई साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि कुरान के जरिया लोगों को मसला बताऊंगा। मैंने देखा हाफिज साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा रमजान में तरावी सुनाऊंगा। मैंने कहा पीर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा दिल की सफाई कुरान के जरिया करूंगा। मैंने कहा वाह कुरान तेरा जवाब नहीं है, किताब एक है मगर डॉक्टर के भी काम आ रहा है, इंजीनियर के भी काम आ रहा है, प्रोफेसर के भी काम आ रहा है, बच्चों के भी काम आ रहा है, बच्चियों के भी काम आ रहा है। अरे हद तो ये है कुरान जिंदों के लिए हिंदुस्तान में काम आ रहा है और मुर्दों के लिए कब्रिस्तान में काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए कुरान की तालीम होनी चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए होनी चाहिए, है ना? 2:10 हो रहे हैं, इजाजत होगी तो फकीर अब गुफ्तगू को खत्म करे, है ना? नकीबे जलसा के हुक्म का मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक नौजवान पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पर आशिक हो जाता है, पीछे पड़ गया। उस आलिमा लड़की ने मुड़कर कहा नौजवान हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो, क्या बात है? उसने कहा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ। कहा मेरे दीवाने हो? कहा हाँ। कहा इस सूरत से प्यार है और सूरत बनाने वाले खुदा को भूल गए हो, सूरत बनाने वाले खुदा को भूल गए हो। मेरी सूरत देखकर ये नहीं सोचा जब ये इतना हसीन है तो बनाने वाला कितना हसीन होगा, बनाने वाला कितना हसीन होगा। अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा मैंने सुना है जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर बात मान ली जाती है। कहा हाँ। कहा तो एक काम करो मेरी तुम एक बात मान लो। कहा वो बात क्या है? कहा सुनो इस्लाम में बगैर निकाह के किसी मोहब्बत की अजनबी औरत अजनबी मर्द से इजाजत नहीं है। यानी इस्लाम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जगह नहीं है, इस्लाम में लिविंग रिलेशनशिप की जगह नहीं है, इस्लाम में बेहयाई और बुराई की जगह नहीं है। इस्लाम ने बुराई के हर दरवाजे पे ताला लगा दिया। यहाँ तक के पीर के लिए इजाजत नहीं है कि अपनी मुरीदा औरत से पांव दबाए। यहाँ तक के याद रखिएगा अगर कोई पीर कहता है कि ये मेरी मुरीदा है, बेटी की तरह है, इसलिए मैं इससे बात करता हूँ, इसका मतलब वो पीर पढ़ा लिखा नहीं, समाज का जाहिल लुच्चा लफंगा पीर है। ऐसे पीरों से परहेज कीजिए, इसलिए कि पीर और मुरीदा में बाप बेटी का रिश्ता नहीं, ये रूहानी रिश्ता है। तू पीर है और वो मुरीदा है, लेकिन मुरीदा से पांव दबवाने की इजाजत नहीं है। याद रखिएगा आज हमने तो साहब जैसा मर्जी की वैसे ही कौम को समझा दिया, जैसी तबीयत की वैसे ही लोगों को बता दिया। इसलिए याद रखिएगा इस्लाम ने औरतों की इतनी हिफाजत की बात की कि औरतों के लिए इतनी इजाजत नहीं कि औरत बावाज़े बुलंद कुरान पढ़ सके। पूछिए इन उलमा से औरत की कुरान की तिलावत कितनी हो? वो कुरान जिसकी तिलावत की बरकत से हजरत उमर ईमान ले आए। हजरत उमर को जानते हैं ना आप लोग? हजरत उमर आधी दुनिया से ज्यादा पर जिनकी हुकूमत, हजरत उमर का हाल ये शैतान देखकर रास्ता बदल ले। हजरत उमर का हाल ये ईमान ले आए तो कहे सरकार अब घर में नहीं काबे में चलकर नमाज पढ़ेंगे, काबे में आजान होगी। हजरत उमर कैसे ईमान ले आए? साहब कत्ल के इरादे से निकले थे। लोगों ने कहा उमर कत्ल करने चले हो, तेरी बहन ईमान ला चुकी है, तेरा बहनोई ईमान ला चुका है। बहन के घर में गए, देखा बहन कुरान पढ़ रही है। यूं ही बहन ने देखा कुरान को छिपा लिया। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर ने कहा क्या पढ़ रही थी? हजरत उमर ने बहन को मारना शुरू किया, मगर वाह रे हजरत फातिमा बिनते असद आपकी तिलावत का जवाब नहीं है। फातिमा बिनते खत्ताब आपकी तिलावत का जवाब नहीं है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बहन है, कहती है ऐ उमर
मार रहे हो, मारते मारते थक जाओगे, मगर कुरान की तिलावत बंद होने वाली नहीं है। हजरत उमर कहते हैं मुझे अपनी ताकत पे बड़ा नाज था, गुरूर था, मैं जिस पे पड़ जाता वो मेरी बात मान लेता था। लेकिन मैंने आज सोचा आखिर मेरी बहन के पास कौन सी ताकत है जिसने आज उमर को मजबूर कर दिया है, उमर को झुका दिया है। हजरत उमर ने कहा बहन जरा जिस कुरान ने तुझे इतना मजबूत किया है जरा वो कुरान मुझे भी तो सुनाओ। हजरत उमर की बहन ने कहा ये कुरान है और इस कुरान को सारे लोग नहीं छू सकते, ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून, ये कुरान है जिसे बगैर पाकी के नहीं छुआ जा सकता। हजरत उमर ने कहा अच्छा इतनी पाकीज़ा किताब पढ़ के सुनाओ। अब बहन कुरान सुना रही है और भाई के दिल की दुनिया बदलती चली जा रही है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तेरा भाई शराबी है घर में कुरान पढ़ो, तेरा बाप बेनमाजी है घर में कुरान पढ़ो, तेरी औलादे बेशर्म व बेहया है घर में कुरान पढ़ो। शराबी शौहर को भी कुरान सुनाओ, जुआरी बेटे को भी कुरान सुनाओ, बेहया बेटी को भी कुरान सुनाओ। कुरान इतना पढ़ो ताकि तेरा शौहर तेरा एहतराम करने लगे, समाज में कहे ना यार मुझे तो शराब पीने में शर्म आती है, मैं शराबी हूँ और मेरी बीवी कुरान पढ़ने वाली है। तेरा भाई कहे मैं माज़ल्ला जुआरी हूँ और मेरी बहन कुरान पढ़ने वाली है। एक दिन तेरा भाई कुरान सुनेगा हजरत उमर की तरह उसके भी दिल की दुनिया बदलेगी। जिस दिन तेरा शौहर कुरान सुनेगा उस दिन उसके भी दिल की दुनिया बदलेगी। इसलिए थोड़ी देर अपने घरों में कुरान की तिलावतें किया करो ताकि जिंदगी में इनकलाब आए।